हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यूज वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही सुपर हाई पावर नॉलेज के ऊपर बात करेंगे, जो कि बेसिकली रिलेटेड होगी एमसीबी के नेम प्लेट डेटा को किस तरीके से रीड करते हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन उसके ऊपर लिखी रहती है, और हम पार्टिकुलर लोड के लिए या पार्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए क्या क्या हमारे डिज़ाइन पैरामीटर्स होते हैं, उनको हमें सर्किट ब्रेकर पर देखना चाहिए या सिलेक्शन से पहले, या सिलेक्शन किसी ने कर दिया है तो हमें क्या ऑब्जर्व करना है। तो आज उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि एमसीबी के ऊपर ये लिखा हुआ है स्नाइडर इलेक्ट्रिक, जो कि इसका मैन्युफैक्चरर है। आगे आप जब देखेंगे AX-C60, तो ये है इसका बेसिकली सीरीज़, और इसका मॉडल नंबर जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, जो A9N2P16C। इसमें बेसिकली इसकी सारी डिटेल भी है, जो कि ये 16 एम्पियर का एमसीबी है और इसका C क्लास है। आगे हम अगर इस वाले C16 एम्पियर वाले डेटा को अगर डिकोड करें तो C16, तो इसमें C जो बेसिकली स्टैंड करता है वो होता है कर्व रेटिंग, कर्व या क्लास ऑफ एमसीबी। अब जो क्लास होता है इसका एमसीबी का, मेनली जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं उसमें A, B, C, D, K और Z, यही मेनली वर्ल्ड वाइड क्लास यूज़ होती है एमसीबी की। इसमें क्या क्या, इस क्लास के अकॉर्डिंग इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है वो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। इस क्लास के अकॉर्डिंग ये डिफाइन होता है कि जो एमसीबी है उसका कर्व रेटिंग क्या रहेगा, ट्रिपिंग कर्व, उसका ट्रिप टाइम क्या रहेगा, मतलब अगर फॉल्ट आया तो वो कितने टाइम में ट्रिप करेगा, किस पार्टिकुलर एप्लीकेशन के यूज़ होगी, वो एप्लीकेशन क्या होगा उसका यूज़ करने का। अब बात अगर आप एप्लीकेशन की करें तो इंडस्ट्री में 3 तरीके के लोड होते हैं, एक होता है रेजिस्टिव, एक होता है कैपेसिटिव, एक होता है इंडक्टिव। तो इसी के अकॉर्डिंग इनकी क्लास डिसाइड होती है। इसमें ट्रिपिंग का, ट्रिपिंग टाइम और एप्लीकेशन डिसाइड होते हैं इन A, B, C, D, K और Z के अकॉर्डिंग। इंडस्ट्री में बहुत बार ऐसा होता है कि लोड कुछ किसी टाइप का होता है और हम एमसीबी किसी टाइप का लगा देते हैं। एमसीबी की क्लास के ऊपर मैं डिटेल में एक अलग वीडियो बना दूंगा कि ये A, B, C, D, G मतलब K और Z का क्या एक्चुअल मतलब मीन होता है, और किस तरीके से ये किस एप्लीकेशन में ट्रिपिंग टाइमिंग का क्या होता है, उसके लिए मैं आपको टेबल यहाँ भी दे दे रहा हूँ, और एक आप कमेंट करेंगे तो डिटेल में भी वीडियो बना दूंगा। आगे आप बात करें तो ये लिखा हो जाए जो 16, तो ये होती है इसकी IN, यानी कि नॉमिनल करंट वैल्यू, नॉमिनल करंट वैल्यू। इसका मतलब ये होता है कि अगर 16 एम्पियर तक का करंट इसके थ्रू फ्लो होगा तो ये बिना ट्रिप हुए काम करती रहेगी। आगे अगर हम बात करें तो जो ये इस पर डेटा लिखा रहता है ऑफ, ये आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर के उसमें लिखा हुआ है, तो ये होता है इंडिकेशन के लिए। इसका मतलब ये अभी एमसीबी हमारे ऑफ कंडीशन में है, यहाँ से और यहाँ के बीच कोई कंटिन्यूटी आपको शो नहीं होगी। अगर आप मल्टीमीटर में भी देखेंगे तो, अगर आप इधर देखेंगे तो ये ऑन की कंडीशन, जब आप इधर से इधर कंटिन्यूटी इसका टेस्ट करेंगे तो अगर ये सही होगी एमसीबी तो उसका कंटिन्यूटी हमें मिलेगा। आगे आप नीचे देख रहे होंगे C16 यहाँ भी लिखा हुआ है, जो कि इसका कर्व और इसका नॉमिनल करंट की वैल्यू है। आगे आप जब देखेंगे ये 415 और AC, यानी कि ये पार्टिकुलर सर्किट ब्रेकर केवल AC एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत बार होता है कि यही हम पॉजिटिव नेगेटिव दिया और DC सिस्टम में आपको यूज़ देखने को मिलेगा, बट वो बहुत ही गलत होता है। DC सर्किट ब्रेकर और AC सर्किट ब्रेकर में बेसिकली अंतर क्या होता है, इसके लिए भी आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। हमें कभी भी AC सर्किट ब्रेकर, AC सिस्टम में DC सर्किट ब्रेकर को यूज़ नहीं करना चाहिए, और DC सिस्टम में AC सर्किट ब्रेकर को यूज़ नहीं करना चाहिए। उन दोनों के अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, अलग अलग तरीके की उनकी डिज़ाइन होती है, अलग अलग तरीके का उनका इंसुलेशन लेवल होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है उसका आर्क स्प्लिटर, जो उसमें आर्क क्विंचिंग का मीडियम होता है, उसकी डिज़ाइन अलग तरीके से होती है दोनों में। तो आगे आप देख रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है 10,000, और उसके बराबर वाले कोष्ठक में लिखा हुआ है 3। आप देख भी सकते हैं गौर से इसको। तो बेसिकली इस 10,000 और इस 3 का क्या मतलब होता है, तो 10,000 का मैंने आप कुछ बहुत सारी एमसीबी को देखेंगे जो दूसरे ब्रांड की आती हैं या इसी सेम मैन्युफैक्चर की होंगी, बट उन पे लिखा होगा 6,000 या 25,000। तो इसका बेसिकली मतलब होता है कि ये 100 सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी है, 100 सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी।
और जो 3 आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं एनर्जी लिमिटिंग क्लास। शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी का मतलब बेसिकली होता है कि अगर 10 किलो एम्पियर यानी कि ये 10,000 है, 10 किलो एम्पियर करंट जो कि शॉर्ट सर्किट करंट की कंडीशन में फ्लो होगा तो ये सर्किट ब्रेकर बिना फेल हुए इसको ट्रिप करेगा और हमें हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा। बेसिकली इसका मतलब यही होता है। कुछ सर्किट ब्रेकर आपको 6 किलो एम्पियर के मिलेंगे जिनकी ब्रेकिंग कैपेसिटी 6 किलो एम्पियर होती है। कुछ जो बहुत हाई रेटिंग के होते हैं उनकी 25 के यानी कि 25,000 एम्पियर उनकी ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है। तो ये दो जो लिखे हुए नेम प्लेट पे लिखा रहता है, इन दो चीज़ों का मतलब यही होता है। एक का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी और 1 2 3 जो कि किसी भी सर्किट ब्रेकर पे 1 लिखा होगा, किसी पे 2, किसी पे 3। तो ये होती है एनर्जी लिमिटिंग क्लास। मतलब इसका ग्राफ प्लॉट होता है मैन्युफैक्चर के जब इस सर्किट ब्रेकर के या पार्टिकुलर किसी भी सर्किट ब्रेकर के आप उसके मैनुअल को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा I², यहाँ मिलेगा आपको T। तो इसका एक कुछ इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होता है। तो करंट के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग वो कितने टाइम में ट्रिप होगा यही उसमें दर्शाया जाता है। आगे हम बात करेंगे इसके दूसरी तरफ जो कि मैंने इसको इस तरफ घुमाया तो इस पे भी कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं। बेसिकली आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है IEC 609472। IC बेसिकली इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है जो कि वर्ल्ड वाइड रेगुलेशन डिसाइड करता है किसी भी कंपनी के लिए। मान लीजिए स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन डिवाइसेस है तो ये उसी का स्टैंडर्ड है। आगे आप देखेंगे तो ये है इसका ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी जो कि है 50-60 हर्ट्ज। जहाँ जिस ये रीजन पर डिपेंड करता है कि आप किस रीजन में है। इंडिया में बेसिकली 50 हर्ट्ज यूज़ होता है तो इसे यहाँ भी यूज़ किया जा सकता है, और 60 हर्ट्ज अमेरिका में यूज़ होता है तो वहाँ भी इसको आसानी से यूज़ किया जा सकता है। बट आगे आप देखेंगे यूई बेसिकली जो डिनोट करता है वो होता है रेटेड ऑपरेशनल वोल्टेज। मतलब इस सर्किट ब्रेकर को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि इसको 415 वोल्टेज पे तक आप यूज़ कर सकते हैं और ये बिना फेल हुए काम करेगा। ICU बेसिकली होता है अल्टीमेट शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी, यानी कि फॉल्ट की कंडीशन में मेनली जब शॉर्ट सर्किट कंडीशन होगी तो अगर 15 किलो एम्पीयर तक का करंट फ्लो होता है सर्किट ब्रेकर के थ्रू तो इसके जो कॉन्टैक्ट के जो टर्मिनल हैं वो डैमेज नहीं होंगे। ये इसी को दर्शाता है। और ICS जो आप देखेंगे बेसिकली सर्विस ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि अगर 15 किलो एम्पियर इसका 50% होगा 7.5 किलो एम्पियर। इतना करंट अगर इसकी सर्किट ब्रेकर के थ्रू फ्लो होता है और वो मतलब बार बार आता है, ऐसा नहीं कि वो लगातार आता है, बट मान लो थोड़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद आता है तो ये रिपीटेडली ट्रिप कर सकता है। लेकिन अगर 15 किलो एम्पियर का करंट इससे फ्लो होता है तो इससे ज़्यादा मतलब 50 किलो एम्पियर के बाद अगर करंट इसमें फ्लो होता है तो ये डैमेज हो जाएगा, इसके कॉन्टैक्ट डैमेज हो जाएंगे। बट अगर इससे 50% अगर उसका करंट फ्लो होता है तो ये रिपीटेडली उसको ब्रेक कर सकता है, यानी कि सर्किट ब्रेकर बिना डैमेज हुए। तो ये बेसिकली टर्म था जो ऊपर लिखे हुए हैं, इनके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आगे आप देख रहे होंगे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और पॉइंट इसमें लिखा हुआ है UIMP। इसका मतलब होता है कि ये पार्टिकुलर सर्किट ब्रेकर जब बनाया गया है तो इसको 6 किलो वोल्ट तक मतलब इसको सप्लाई देने के बाद इसको टेस्ट किया गया है, यानी कि इम्पल्स आप समझ रहे होंगे कि इम्पल्स बेसिकली होता है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वोल्टेज के मैग्नीट्यूड का बहुत हाई हो जाना, जो कि लोड के सडन चेंजेस होने के कारण भी हो सकता है, या फिर ग्रिड सिस्टम में भी कभी कभी हमारे वोल्टेज हाई हो जाते हैं, आपने बहुत बार देखा भी होगा। तो ये उसी के लिए डिजाइन करके दिया गया है कि अगर 6 किलो वोल्ट का अगर इम्पल्स आपके सिस्टम में आया तो ये सस्टेन करेगा सर्किट ब्रेकर बिना डैमेज हुए। आगे आप देख रहे होंगे इसका ऑपरेशनल टेम्परेचर है, ये इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप यूज़ कर सकते हैं अगर एम्बिएंट टेम्परेचर 50 डिग्री तक है। आगे आप देख रहे होंगे ये है इसकी कैटेगरी। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम बात करेंगे कि AC और DC सर्किट ब्रेकर में क्या अंतर होता है, और हम AC सिस्टम में DC सर्किट ब्रेकर को यूज़ नहीं कर सकते और DC सिस्टम में AC सर्किट ब्रेकर को यूज़ नहीं कर सकते, और उसकी पहचान किस तरीके से होती है हम इस बात पर भी आगे चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।